मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। मित्रों, कश्मीर का आतंकवाद का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। करीबन 3600 सुरक्षाकर्मी वहां पे मारे जा चुके हैं और 13,500 के आसपास आतंकवादी मारे जा चुके हैं और 20,000 नागरिक मारे जा चुके हैं। हमले बहुत बार किए हैं, अपनी आदतों से आज भी पास नहीं आ रहे। परंतु अपने सोचते हैं कि ये जो पहलगाम का जो हमला हुआ था उसका मेन रीजन क्या होगा, मेन कारण क्या होगा, उस पर आज अपने चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। एक कारण तो इसका नजर ये आता है कि भाई बलूचिस्तान के अंदर ट्रेन हाईजैक हुई थी। उसके एक हफ्ते बाद में मुनीर का भाषण हुआ था वहां की संसद के अंदर। उस भाषण के दौरान जनरल मुनीर ने साफ साफ कहा था, द्विराष्ट्र सिद्धांत को उसने फॉलो किया था, माना था, हिंदू मुस्लिमों को एक तरीके से अलग अलग बताया था और पाकिस्तान इस्लाम के आधार पर बताया था और उसने तुलना की थी फिलिस्तीन से। कट्टरपंथ मुनीर ने कह के आप मुल्ला मुनीर भी कह सकते हैं। एक तो बात कारण ये निकल के आता है, कभी बलूचिस्तान का बदला लेने की कोशिश की होगी। हालांकि बलूचिस्तान में हमारा हाथ था नहीं था वो अलग मैटर है, हमारा हाथ था ही नहीं। हमारी कौन सी सीमा लगती है, हम तो 800 किलोमीटर दूर बैठे हैं उनसे। चलो सेकंड नंबर पे आते हैं। कभी पाकिस्तान की आदत है आतंकवाद करना, उनकी कोई समस्या होती है तो भारत पर आक्रमण कर देते हैं, कोई आतंकवाद कर देते हैं। ये भी बात बिल्कुल हद तक सही है, वो तो इतनी ज़्यादा भी सही नहीं है। ये कुछ सेकंड पॉइंट के लायक नहीं है, चलो इस पर भी विचार कर लिया। तीसरा, वहाँ के आतंकवादियों ने आतंक फैला दिया होगा, उन्होंने कर दिया होगा जिहाद के तहत, कि इस्लाम को फैलाना होता है जिहाद के तहत। उनका एजेंडा यही है, ये कुछ धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है। उसका तो पॉजिटिव जो चीज़ें हैं धर्म ग्रंथ के अंदर लिखी हुई, कुरान के अंदर लिखी हुई, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ये नेगेटिव चीज़ें लिखी हुई है, उसका गलत इंटरप्रिटेशन करके उसी को लेते हैं। तीसरा कारण, तो ये भी कारण कोई मतलब बड़ा निकलता नहीं। पहला कारण ज़्यादा मजबूत है, उसके बाद में एक और कारण वो देखते हैं। चौथा कारण देखते हैं, चाइना का हस्तक्षेप। चाइना ने सी पैक, चाइना से एक रास्ता बना रखा है ग्वादर तक, चाइना बॉर्डर से सिकियांग प्रांत, वहाँ का जो प्रांत है ना, वहाँ से तो भाई हम जोड़ते हैं तो हमारे को 13,000 किलोमीटर लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़े, डायरेक्ट इधर से माल सप्लाई करते हैं। 2-2,500 किलोमीटर के तेल में सल्ट जाए। तो उन्होंने सोचा भाई पाकिस्तान के थ्रू रास्ता बनाए, भारत के थ्रू तो बनाया नहीं उन्होंने, भारत पे तो उनको विश्वास नहीं। भारत में तो बने बनाए रास्ते थे, आधे प्रदेश बनाना पड़ता उनको। पर तो उनकी इंटेंशन, उनका दिमाग, उनकी सोच, पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम रहती है, आपको पता ही है, आतंकवादी देश है। कभी इधर आतंक हो गया, कभी वहाँ के बलूचिस्तान में आतंक हो गया, कभी फंटा में हो गया, यानी पश्तून एरिया में हो गया, तो पंजाब में हो गया, कभी सिंध में हो गया, वहाँ तो होना ही होना है। उन्होंने काम यही किया। जब आप बोलोगे भी आतंकवाद को तो पाओगी भी आतंकवादी पाओगे उससे। एक कारण हो सकता है भाई चाइना ने कहा होगा कि भाई ये कर दो, कारण अपने मान सकते हैं। एक कारण और हो सकता है कि चाइना सोचे यार भारत तो उसका प्रतिद्वंदी, हालांकि प्रतिद्वंदी फिलहाल तो नहीं है। अमेरिका टॉप पोजीशन पे है 28 ट्रिलियन की संपदा के साथ में, और दूसरे नंबर पर चाइना करीबन 19-19.5 ट्रिलियन की है, और भारत अभी तक तो 4.25 ट्रिलियन पे अटका पड़ा है, चौथे नंबर पर अटका पड़ा है। ज़्यादा मजबूत नहीं है भारत की उनके तुलना के अंदर, चाइना की तुलना में। अभी प्रतिद्वंदी नहीं कह सकते, उभर सकता है, प्रतिद्वंदी के मामले में आगे बढ़ सकता है। इसने सोचा होगा यार इसको दबा देते हैं, ये भी कारण इतना मजबूत नहीं है। सबसे मजबूत जो कारण उभर के आता है कि वहाँ पे सत्ता मुनीर सेना की है और सेना अध्यक्ष की है। मुनीर वाला का नाम सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, लग रहा है।
वहाँ पे जो आतंकवादी संगठन है, एक तो बलूचिस्तान वाले आतंकवादी संगठन, उनसे परेशान होते हैं वो। दूसरा ये जो फंटावाड़ा एरिया है, पश्तूनिस्तान वाला एरिया पर समझ लो आप, खैबर पख्तूनवाड़ा, उसके अंदर जो तारीख तालिबान है उससे परेशान होते हैं। उनको दबाने के लिए प्रयत्न करें कि भाई इसका कारण भारत बना ले। तहरीक तालिबान को तो भारत क्यों सपोर्ट करेगा, तो तालिबानों से कोई विशेष बनती नहीं है। ये हालात है वो। तो अपने कारण क्या मान सकते हैं, आसिम मुनीर उससे ना कोई मान सकते हैं, या वहाँ की स्थिति को मान सकते हैं। परंतु कुल मिला के जो भारत के साथ में हुआ बहुत बुरा हुआ, और जिसने ये बीज बोया उसी को फल मिला इसका। पाकिस्तान सेना को, पाकिस्तान सरकार को काफ़ी इसका दंड भी मिला और उनकी तूई भी हुई। अब हमें आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा। पाकिस्तान को इस प्रकार का फंड ना मिले, ये तो प्रयत्न है दूसरे तीसरे दर्जे का। सबसे बड़ा बात है कि आप अंदर हिट होंगे तो बाहर फिट होंगे। हमारी सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये कोई नहीं मानेगा कि भाई इसने ये कर दिया उसने कर दिया। अपने को मजबूत बनना पड़ेगा कि हमारे अंदर ये आतंकवादी आते कैसे हैं, इनके जो ड्रोन आते हैं नशे के बड़े, उनको कैसे नेस्ता नाबूद किया जाए। छोटा कोई इसका कोई सिस्टम बनाया जाए कि ड्रोन नहीं गिरा दे। और जो जो पीओ के, जो पाक ऑक्यूपाइड के साथ में जो हमारा बॉर्डर पड़ता है जहाँ से आतंकवादी आते हैं, वो आते कैसे हैं, उनका रास्ता अवरुद्ध करने के लिए दूसरी बार तीसरी बार ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। उधर भी ड्रोन वाला सिस्टम है उसे ख़त्म करना पड़ेगा, उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। उसकी तरफ जोर देना पड़ेगा कि वहाँ की कोई जनता, उनका कोई गुमशुदा आदमी है जो पाकिस्तान साइड में चला गया है, कोई मिलता है तो उसके साथ में क्रूर व्यवहार होगा, उसके साथ में सज़ा होगी। वहाँ के जो इंटरनल मामले हैं उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जब ये भविष्य के अंदर घटनाएं नहीं होगी, घटनाओं का कारण ढूंढना और कारणों को ख़त्म करना, इन दो चीज़ों पे जोर देना चाहिए सरकार को। इधर उधर की चीज़ों में कोई मतलब नहीं निकलता, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। हाँ, राजनीतिक लाभ लेना होता है हर सत्ता की पार्टी को, लो कोई बात नहीं, मज़े से लो। परंतु जो मेन पॉइंट है ना, उनकी तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। जय हिंद मित्रों, जय भारत। नमस्कार। जो आपने अपना टाइम दिया इसे आगे फैलाएं। राष्ट्रीय हित में कोई ये जानकारी महत्व रखती हो तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।